बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 नवंबर है और दिन है जुमेरात का। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो अपने ख़तूत के हवाले से ख़ासे फ़ेमस हैं और वो ख़त लिखते रहते हैं। कोई ऐसा महीना नहीं गुज़रा जब उनका कोई ख़त ना आए और अब तक उनके इतने ख़तूत हो चुके हैं कि अगर एक बुक बना दी जाए कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़तूत, तो अच्छी खासी जो है वो बुक बन सकती है। क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जब कुछ दिन तक, कुछ हफ़्तों तक कोई ख़त ना आए तो एक अजीब सी सबको बेचैनी से होने लग जाती है कि यार क्यों नहीं अभी तक कोई ख़त आया। तो फिर कोई ना कोई मौका ऐसा दे दिया जाता है काजी फ़ाइज़ साहब को, या आप ये कहें कि वो कोई ना कोई मौका ख़ुद तलाश कर लेते हैं कि वो ख़त लिख सकें, और फिर वो ख़त जो है वो मंज़र आम पर आ जाता है। कभी कोई ख़त होता है, कभी कोई प्रेस रिलीज़ होती है, कभी कोई नोट होता है। तो खैर एक और नोट आ गया है 8 नवंबर को जो है वो शाम तकरीबन 6 से 7 बजे के दरमियान काजी फ़ाइज़ साहब जो हैं वो शायरा दस्तूर पर जाते हैं और वो पुलिस वालों को डांटते हैं और वो वीडियो मंज़र आम पर आती है, वायरल हो जाती है, कुछ चैनल्स पर भी चलती है। उस पर काजी फ़ाइज़ साहब ने 2 सफ़ात का नोट दिया है कि वो वाक़या हुआ क्या था। इससे पहले आपको पता है PTI के एक MNA थे जिनके साथ उनकी तल्ख़ कलामी हुई थी, जिसको फिर जो उसने इल्ज़ाम लगाया था कि उसको काजी साहब ने जो है वो थाने भी भिजवा दिया था। काजी साहब का जो नोट है इसमें वो लिखते हैं कि ये 9 नवंबर को उन्होंने वैसे नोट जो है वो जारी किया है। वो कहते हैं ये चंद सतूर मुझे इसलिए लिखनी पड़ रही हैं कि शहरियों के बशमूल मेरे नकलो हरकत पर रुकावटें थीं। बग़ैर इजाज़त मेरी वीडियो बनाई गई और मफरूज़ों की बुनियाद पर तशरीहात की गई। इंसानी तकरीम और नकलो हरकत की आज़ादी हर शहरी के बुनियादी हकूक़ हैं। मैं कभी किसी को बावर नहीं कराता हूँ कि मैं अदालत उज़्मा का जज हूँ, और अदालत उज़्मा आते जाते मैं अदालती लिबास में नहीं होता और ना ही मेरे साथ कोई बावर्दी सिपाही होता है, मगर किसी भी पाकिस्तानी शहरी की तरह अपने काम की जगह तक सहूलत के साथ पहुँचना और उसी तरह घर वापस जाना मेरा भी बुनियादी हक़ है। क्योंकि काजी साहब जो हैं ये वाकई पैदल आते हैं जुडिशल कॉलोनी से और पैदल जाते हैं। काजी साहब कहते हैं कि कल 8 नवंबर 2022 को जब मैं सुबह अदालत उज़्मा की तरफ जा रहा था तो सारी ट्रैफिक रोक दी गई थी और दरियाफ्त करने पर बताया गया कि सदर साहब के लिए रूट लगाया गया है। सैकड़ों गाड़ियां रोक दी गईं जिनमें यकीनन हज़ारों अफराद थे। सुबह के वक्त ये सारे लोग अपने दफातर, कारोबार, तालीमी इदारों, हस्पताल या दीगर ज़रूरी कामों के लिए जा रहे होंगे। मुझे ये देखकर नहायत अफसोस हुआ कि ऐसा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हो रहा है जिसके आइन में सबसे पहले अल्लाह ताला की हुक्मरानी का इकरार किया जाता है और जिसका मकसद वजूद बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यूँ बयान किया था कि हमारी अपनी रियासत होने का मतलब यह है कि वो जिसमें हम आज़ाद लोगों की तरह जी सकें और सांस ले सकें और जहाँ इस्लामी समाजी अदल के असूलों पर आज़ादी से अमल हो। वैसे काजी साहब को एक ख़त लिखना चाहिए था उस वक्त भी। ये जो कुछ सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, उस पर उनका कोई ख़त नहीं आया। वैसे इमरान खान के दौर में अभी ये नून लीग ने तरक्याती फ़ंड्स दिए हैं अपने MNAs को, उसके ऊपर उनका कोई ख़त नहीं आया। PTI के दौर में ख़त आ गया था। ये कन्वेंशन सेंटर में नून लीग वाले कई इवेंट्स कर चुके हैं, इस पर कोई ख़त नहीं आया। इमरान खान के दौर में ख़त आ जाता था। तो काजी साहब के भी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेयारात जो हैं वो इस्लामी मेयारात हों, उनके शरई मेयारात हों, कानूनी, आइनी, अखलाकी, सारे मेयारात उनके PTI के ख़िलाफ़ होते हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ होते हैं। नून लीग के किसी चीज़ के बारे में उनका कोई आज तक मैंने व्यू जो है वो नहीं देखा। काजी साहब कहते हैं कि कायद-ए-आज़म ने मज़ीद फरमाया था, हमें अपनी सारी तवज्जो मुकम्मल तौर पर लोगों और बिलख़ुसूस गरीबों की भलाई पर मरकूज़ करनी चाहिए। अदालत उज़्मा में तकरीबन 10 घंटे काम करने के बाद कल शाम जब हस्बे मामूल अपनी रहायशगाह की तरफ पैदल रवाना हुआ और हमेशा की तरह एक आम शहरी की हैसियत से सादा लिबास में था, काला कोट और ना काली टाई, और किसी बावर्दी सिपाही को साथ लिए बगैर जा रहा था, तो मैंने देखा कि शायरा दस्तूर की दाएं तरफ की सड़क बंद कर दी गई थी क्योंकि कुछ दर्जन सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे थे, और बाएं तरफ की एक तरफा सड़क को 2 तरफा बना दिया गया था। मगर इस 2 तरफा सड़क में भी बहुत सारी गाड़ियाँ, जिनकी अक्सरियत सरकारी गाड़ियों की थी, जैसा कि नंबर प्लेट से ज़ाहिर था, दोनों तरफ की पीली लकीरों पर पार्क की गई थी। हालांकि पीली लकीरों पर पार्किंग ममनू है। मैंने एक शहरी की हैसियत से DIG ऑपरेशंस और डिप्टी कमिश्नर जो मौके पर मौजूद थे उनसे दरियाफ्त किया कि उन्होंने अपनी और दूसरों की गाड़ियों को गैर कानूनी तौर पर क्यों पार्क किया, जबकि इससे अवामुन्नास की नकलो हरकत में मज़ीद दुश्वारी जो है वो पेश आ रही है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों पर रास्ते तंग करने या बंद करने से मना फरमाया था और उसे शैतानी अमल करार दिया था। शाहराह और सड़कों की बंदिश से शहरियों के बुनियादी हकूक़ की पामाली पर अदालत उज़्मा ने अपने फ़ैसले में कहा था, ये मेरे ख्याल काजी फ़ाइज़ साहब अपनी जजमेंट का हवाला दे रहे हैं जो फैज़ाबाद जजमेंट है, कि सड़कों की बंदिश से शहरियों का हक़ नकलो हरकत मुअत्तल हो जाता है जिसकी ज़मानत आइन देता है और उनके इस हक़ का नफाज ज़रूरी है। जब तलबा स्कूल और तालीमी इदारों को नहीं जा सकते तो उनके हक़ तालीम जिसकी आइन की दफ़ा 25A ने ज़मानत दी है उसका नफाज ज़रूरी हो जाता है। जब मुकदमे के फ़रीक़ों की अदालतों तक रसाई रोक दी जाती है तो मुनसफ़ाना समाअत और ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के मुतालिक उनके हक़
जो कि आर्टिकल 10(1) में दिया गया है उसका नफाज ज़रूरी हो जाता है। लोगों को गाली देने, उन्हें धमकी देने और उन पर हमला करने से उनकी बाइज़्ज़त ज़िंदगी जिसकी ज़मानत आइन के दफ़ा 14(a) ने दी है उसका हक बेमानी हो जाता है, जिसका नफाज ज़रूरी है। जब दुकानें और कारोबार ज़बरदस्ती बंद किए जाते हैं, जब लोग अपने काम पर जा नहीं सकते, जब रोज़ाना दिहाड़ी पर काम करने वाले गरीब मेहनत कशों को सामान्य ज़िंदगी हासिल करने के मौके से महरूम किया जाता है, तो उनका काम करने का जो हक़ है जो आइन ने उनको दिया हुआ है उसको नाफिज करना ज़रूरी है। जब अमलाक को नुकसान पहुँचाया जाता है या बर्बाद किया जाता है तो माल की मलकियत और उससे फ़ायदा उठाने के हक़ का नफाज ज़रूरी हो जाता है। ये तो था पहला पेज। अब आ जाएँ ये दूसरा और आखिरी पेज। उसमें काजी साहब लिखते हैं कि दूसरों के बुनियादी हकूक़ मुतासर करके इज्तिमा का हक़, अंजुमन साजी का हक़ और इजहार की आज़ादी का हक़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इजाज़त हासिल किए बगैर सड़कों पर अवामी इज्तिमात मुनक्किद नहीं किए जा सकते। ना ही किसी सड़क को कैंप की जगह के लिए या गैर मुअय्यना मुद्दत तक जमा होने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सड़कें गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए और गुजरगाहें पैदल चलने वालों के इस्तेमाल के लिए हैं, ताकि लोगों को नक्लो हरकत में आसानी हो, जो कि एक बुनियादी हक़ है। इस फैसले में अदालत उज़्मा ने जो हुक्म जारी किया उसमें यह भी कहा गया था कि हर शहरी और सियासी जमात को इज्तिमा और एहतजाज का हक़ है, बशर्ते कि ये इज्तिमा और एहतजाज पुरअमन हो और कानून जिसने अवामी मफाद में मुनासिब क़यूद आयद किए हों उसके मुताबिक हो। इज्तिमा और एहतजाज के हक़ पर सिर्फ इस हद तक ममानियत है कि उससे दूसरों की नक़्ल हरकत की आज़ादी और माल की मलकियत और इस्तेमाल के हक़ समेत बुनियादी हकूक़ मुतासर न हों। वो मुजाहिरीन जो लोगों के लिए सड़कों के इस्तेमाल करने के हक़ में रुकावट डालें या अमलाक को नुकसान पहुँचाएँ, उनके ख़िलाफ़ कानून के तहत कार्रवाई और उनको जवाबदेह ठहराना लाजमी है। आगे वो सेकंड लास्ट पैराग्राफ में लिखते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबा के साथ बैठते थे तो उनकी कोई मखसूस जाए नशिस्त नहीं थी जिससे उनको पहचाना जाता, ना ही वो दूसरों से बुलंदी की जगह पर बैठते थे जिससे उनका रुतबा ज़ाहिर हो, और इसी वजह से किसी अजनबी को ये मालूम ना हो पाता कि इनमें अल्लाह के रसूल कौन हैं और उनके सहाबी कौन हैं। इससे ये ज़ाहिर होता है कि वो खसूसी या इम्तियाज़ी सलूक यानी प्रोटोकॉल को पसंद नहीं करते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए खसूसी सवारी का इंतज़ाम भी नहीं करते थे, बल्कि वही कुछ इस्तेमाल करते थे जो आपके सहाबा के लिए दस्तयाब होता था। जब एक ऊँट को 3 अफराद के लिए इस्तेमाल करने का फ़ैसला हुआ तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊँट को हज़रत अली और एक और सहाबी के साथ शरीक किया, जिस पर बारी बारी तीनों सवारी करते। हालांकि उन दोनों ने कहा भी कि वो जवान हैं और आसानी से पैदल चल सकते हैं, लेकिन आपने नहीं माना। कितने अफसोस की बात है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर आज गैर मुस्लिम ममालिक तो अमल करते हैं, लेकिन इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में इस पर अमल नहीं होता और बेपनाह खसूसी प्रोटोकॉल दिया जाता है, जिसमें ज़्यादा ईंधन जलाने वाली बख्तरबंद गाड़ियों के अलावा असले से लेस मुआवजीन का काफ़िला भी शामिल होता है। मगर इसके बावजूद आवाम को दूर रखने के लिए रुकावटें लगाई जाती हैं और अवामी रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, ख्वाह आम शहरियों को बहुत तकालीफ ही क्यों ना उठानी पड़े। हमारा आइन, ये आखिरी पैराग्राफ है कि हमारा आइन एक तरफ शहरियों के लिए बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाता है तो दूसरी तरफ हर शहरी पर आइन और कानून पर अमल करने की ज़िम्मेदारी भी आयद करता है। दफ़ा 5, रियासत की सिर्फ ये ज़िम्मेदारी नहीं कि वो मुज़ाहिरीन के इज्तिमा को आसान बनाए और आइनी और सरकारी ओहदेदारों का तहफ़्फ़ुज़ करे, बल्कि हर शहरी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ उसकी अव्वलीन और बुनियादी ज़िम्मेदारी है, और ऐसा करना शहरियों पर एहसान नहीं। आखिर शहरियों के खून पसीने की कमाई ही से हासिल होने वाले टैक्स की रकम से यह मुल्क चलता है और आइनी अहदेदारों और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी दी जाती हैं। इख्तिताम में कुरान मजीद की आयत याद दिलाना मुनासिब होगा, जिसका तर्जुमा है कि और अर्रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आइज़ी और इनकसारी से चलते हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा, शहरी और टैक्स दहिंदा। ये काजी फ़ाइज़ साहब ने नीचे हवाले जो हैं वो भी दिए गए हैं। ये काजी साहब के ख़त का मतन था जो उन्होंने लिखा है, जो उन्होंने बताया है कि क्या हुआ था, क्यों उन्होंने जो है वो पुलिस को उस वक्त कहा था कि वो रास्ता क्लियर करवाए और क्यों उन्होंने पुलिस को डांटा था। इससे पहले काजी फ़ाइज़ साहब ने भी पुलिस को डांटा था जब वो पीटीआई के एक एमएनए वाला मामला था, उसको पीटीआई के एमएनए ने कमेटी में भी उठाया था और काफ़ी उस वक्त भी हलचल थी। तो ये काजी साहब का ख़त है। इस ख़त में कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन बार बार उनके ऊपर सवाल उठता है कि एक जज के तौर पर उनको ये नहीं करना चाहिए जाके इस तरह पुलिस उलझना, पुलिस को हिदायत देना, इस तरह से ख़ुद जाए वक़ूअ पर पहुंच जाना और ख़ुद वहाँ पे इस तरह से डांटना ऑफिसर्स को। और फिर वही बात है कि अगर आपने मेयारात पीटीआई के मामले में या पीटीआई के सदर के मामले में आपके मेयारात ये हैं, तो फिर नूली के लिए भी आपके मेयारात वही होने चाहिए काजी साहब जो आपके पीटीआई के लिए हैं। आपने आज तक जब से पिछले 8 माह में इस हुकूमत के आने के बाद, इसके मुसल्लत होने के बाद जो इंसानी हकूक़ की पामाली हुई, जो तबाही बर्बादी हुई, जो मुल्क के साथ जो कुछ हो रहा है, उस पर काजी साहब का कोई भी ख़त सामने
नहीं आ सका, और नून लीग के भी काजी साहब जो हैं वो फेवरेट जज हैं। बहरहाल ये सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।